किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। और हालांकि मैं ये सब बातें अमूमन नहीं करता, लेकिन आज विशेष रूप से यूं भी करना चाहता हूँ। भाई साहब आप हार जाओगे, मैं जीत जाऊंगा, मुझसे ज़्यादा नहीं चिल्ला पाओगे आप। आज विशेष कुछ एक बात कहना इसलिए भी चाहता हूँ, मुझे 3-3.5 वर्ष हिंदी कवि सम्मेलन में होने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कौन से मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो मंच पर बैठे हुए ये सभी लोग मुझे इतना स्नेह करते हैं। आदरणीय शशि भाई साहब हों, चाहे दिनेश भैया हों, श्वेत भैया हों, ऋषि दीदी, लक्ष्मण साहब और भी लोग हैं, इन 3-4 वर्षों में इन्होंने मुझे सींचा है और निरंतर रूप से सींच कर मुझे बड़ा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे अग्रजों को एक सम्मान में आप लोगों की तालियां उठें आगे से पीछे तक और थोड़े तबीयत से उठें। भगवान श्री रामचंद्र भैया लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंचे स्वयंवर के लिए, तो लक्ष्मण जी के मन में ये विचार आया कि चलिए जनकपुर घूम लिया जाए। उनके मन को भांपते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा और उन्हें आज्ञा मिल गई। वो लोग जनकपुर घूमने चले गए। महाराज जनक ने दूत उनके साथ भेज दिया कि उनको नगर घुमा के शाम को वापस ले आना। पूरे दिन उसने नगर घुमाया। शाम को जब वापस आया तो उसने जो परमपिता जगदीश्वर के साथ पूरे दिन जो रहा हो, उसने शाम को चलते समय पूछा। बिंद महाराज इंकित करते हैं, ये कथा, ये संवाद, ये संस्मरण में पड़ा हुआ इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं क्योंकि ये आज के विषय भी। बोले कि चक्रवर्ती अवधेश नरेश के कुमार दो, हम धनहीनों को समीप क्यों बुलाएंगे। वाह, आप तो विमल बुद्धि सभ्यता एकता के रूप, हम बुद्धिहीनों को करीब क्यों बुलाएंगे। भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं, सत्य कहें मित्र हमें भूल तो न जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके लिए मैंने ये सारी बातें कही। प्रभु ने कहा कि हे मित्र भोले भाले, किंतु प्रेमियों के प्रेम को न भूले हैं न भूले। आप लोगों ने स्नेह दिया मुझे। लक्ष्मण भैया जी से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, बहुत सारी अच्छी रचना हुई। भगवान राम की चर्चा आदरणीय स्मित भैया ने की। अभी रुचि दीदी, आदरणीय शशिकांत दादा ये मंच पर काव्य पाठ करने को बाकी हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं और यहां से प्रारंभ होना चाहता हूं। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे। इस देश में लोगों ने कहा कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। लोगों ने कहा कि 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। लड़ाइयां राजपाट के लिए हुआ करती थी। मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, क्या उन लड़ाइयों का धर्म आधार नहीं था? निश्चित रूप से धर्म ही आधार था। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। लोगों ने कहा
महंगाई बढ़ रही है। मैं उस पुरातन का इतिहास उठाकर वर्तमान के सापेक्ष खड़ा करता हूं। सुविधाओं के ऊपर मरने वाली कौम बलिदानों को कभी सम्मान तो नहीं दे पाएगी। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। स्वाभिमानी सिंह से चलते थे सीना ठोक के और भय रखते थे राणा जूतियों की नोक पे। स्वाभिमानी सिंह से चलते थे सीना ठोक के और भय रखते थे राणा जूतियों की नोक पे। दिखती जहां पर क्रूरता राणा वही ललकारते, क्रूरता पर वीरता का ध्वज रहे वो गाड़ते। क्रूरता आई थी जो अफगान से ईरान से, टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। क्रूरता आई थी जो अफगान से ईरान से, टकरा के मिट्टी हो गई थी वीर राजस्थान से। मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा ले। देश में देश के बड़े कवि मंच पर उपस्थित हैं। दादा, ये कहा जाता है हम लोगों से कि आपको सामंजस्य बना के चलना चाहिए, आपको ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे लोग टूटे ना। कविता जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। निश्चित रूप से कविता जोड़ने का ही काम करती है, लेकिन कहना चाहता हूं कि मैं वो कायर हूं नहीं जो युद्ध में हथियार डाले, देखकर विध्वंस अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा ले। चाहते हो अर्जुनों से ये कहूं कि मत लड़ो, क्रूरता के सामने बलवान होकर मत अड़ो। चाहते हो भीख मांगो, क्रूरता के सामने बलवान होकर मत अड़ो। फेंक कर गांडीव मांगो भीख अपने प्राण की, और दू सौगंध इनको भूमि के कण त्राण की। राष्ट्र के दुर्भाग्य का नामा अनामा भी नहीं हूं, नहीं बलवान मैं लेकिन पितामा भी नहीं। राष्ट्र के दुर्भाग्य का नामा अनामा भी नहीं, हूं नहीं बलवान मैं लेकिन पितामा भी नहीं। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। शब्द से ही दृष्टि देते हैं हम ही चौहान को। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तान कर, इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई तब पकड़कर बाह उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर बढ़ गए आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर। वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। अरे देश को सुंदर बनाने का समय यही तो है, देश को सुंदर बनाने का समय यही तो है, देश को सुंदर बनाने का समय यही तो है। द्रोह की लंका जलाने का समय यही तो है, द्रोह की लंका जलाने का समय यही तो है। आज गंगा जल उठाने का समय यही तो है, देश को सुंदर बनाने का समय यही तो है। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी, भाग्य रूठेगा वो रूठेगी भवानी। अरे रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। अरे देश हित में कौन सा संशय दिखा है, किस बात की इतनी समीक्षा कर रहे हो। जिंदा रहते चील कौवे नोच खाए, क्या उस अवस्था की प्रतीक्षा कर रहे हो। देश हित में कौन सा संशय दिखा है, किस बात की इतनी समीक्षा कर रहे हो।
सुबह 9 बजे जग के ऑफिस, शाम को घर। ऐसे तो नहीं बचेगा ये देश। क्या बात है? देश हित में कौन सा संशय दिखा है? किस बात की इतनी समीक्षा कर रहे हो? जिंदा रहते चील कौवे नोच खाएं, क्या उस अवस्था की प्रतीक्षा कर रहे हो? जानते हो, एक युग तक झेल कर संताप को, ध्यान चाहता हूं आपका, जानते हो एक युग तक झेल कर संताप को, रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुखमय जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। कुछ नहीं करना था उनको, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले हैं 100 गुना। दम्भ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग के सिंदूर है, शोक के आंसू है, क्रंदन की कथा भरपूर है। तुझ मुहे बच्चों की लाशें, बेटियों की असमतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, शंख रोली और अक्षत आरती की बातियां, की पसीने से सिंचाई इसलिए इसमें नमी। ये पराक्रम श्रेष्ठ है तो बारिशों की क्या कमी। अरे दूध माओ का मिला है, सत्य है यह सर्वदा, कोख के अंकुर मिलाए तो बचाई संपदा। अरे आस का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं। क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रम खड़े करने की? आज का आकाश भी चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास भी। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके हृदय में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। मैं आपसे एक विशेष निवेदन ये करना चाहता हूं, ये मालाओं का क्रम रोकिएगा, क्योंकि मैं आपको कविता सुनाना नहीं चाहता, मैं आपके सामने बिछ जाना चाहता हूं। कोई तो भीड़ से निकले और बोले मैं हिंदुस्तान हूं। आस का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। आज का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं, सामने इसके कभी आकर खड़ा होगा नहीं। विश्व का वर्चस्व इसके सामने छोटा लगे, युगों का इतिहास इसका जागरण करता दिखे। और मैं ये भी बता दूं रंग इसका लाल क्यों, ये सकल ब्रह्मांड इसका पूजता है भाल क्यों। देवताओं ने क्यों इसकी धूल से टीका किया, और ईश्वर ने भला क्यों देह से लिपटा लिया। क्योंकि इसमें ऊर्जा संचित है जौहर ताप की, और इसमें ही मिली है वल्दियत भी आपकी। राम कान्हा इस धरा पर घुटनों बल देकर चले, और इसमें त्याग की प्रतिमाओं के पत्थर जड़े। इस धरा को धाकड़ों ने धाक से अपनी बचाया, और हमने मूर्खों को शून्य का मतलब बताया। हमने ही काशी के घाटों पर चिता का मोल मांगा, और हमने सत्यता के दम पे ही भूगोल मांगा। जो मिले इस धूल में वो भूल सकते हैं नहीं, उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं। लाखों वैभवशालियों का भूत भी गिरवी पड़ा, इस धरा के दमदमे से पुरंग भी गिरवर चढ़ा है। हमारे में ही क्षमता दूर कर दे भूत बाधा, इसलिए इस विश्व में वर्चस्व है सबसे ज्यादा। विश्व भर की माओ ने जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ पालक बने।